हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकंड लेक्चर नेम रिएक्शन सीरीज़ के लिए। वो है आर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन। मैं आज ये रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म, पूरी एप्लीकेशंस आप लोगों को आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। ये लेक्चर सेकंड लेक्चर है कौन सी सीरीज़ में, नेम रिएक्शन इन 30 मिनट्स। वो जो हमारी सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ का ये सेकेंड रिएक्शन है। क्लियर है बात। आज हम आर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन को पढ़ेंगे। व्हाट इज आर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन? व्हाट इज आर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन? इसको हम लिखते हैं आर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन। ये है आर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन। व्हाट इज आर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन? इट इज used to elongate the carboxylic acid by addition of one मिथाइल ग्रुप। आर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन में क्या होता है? यूज टू इलोंगेट द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एडिशन ऑफ वन मिथाइल ग्रुप। कैसे? RCOOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर जब हम डालेंगे क्या, CH2N2 Ag2O और वाटर, क्या बना देगा? RCH2COOH। ये क्या है? रिएक्शन है। कौन सी? आर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है? यहां पे क्या ऐड हो गया? यहां RCOOH था, यहां एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया और क्या हो गया? इलोंगेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इलोंगेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एडिशन ऑफ वन मिथाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा? एलोंगेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एडिशन ऑफ वन मिथाइल ग्रुप। ये क्या है? आर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन। यहां क्या एक बात यहां ध्यान रखने वाली है क्या, कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जो मीथेन है, ये क्या है? डाईएज़ोमीथेन। डाईएज़ोमीथेन इज इन एक्सेस। डाईएज़ोमीथेन इज इन एक्सेस। डाईएज़ोमीथेन एक्सेस में यूज होती है। क्लियर है बात? इसलिए इसके आगे 2 लगा देंगे। क्लियर है बात? डाईएज़ोमीथेन इज इन एक्सेस क्यों है आगे बताऊंगा। क्लियर बात? अब इसको पूरी रिएक्शन को देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। पहले एक बार इस रिएक्शन को देख लेते हैं क्या होता है, इसका फंडा क्या है। पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। पहले अपने पास था RCOOH। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया? SOCl2। जब SOCl2 ऐड किया, ये क्या बन गया? RCOCl। सीधी सी बात है, एसिड हैलाइड बन गया। अब इसके अंदर क्या ऐड किया? अब इसके अंदर हमने ऐड किया 2CH2N2 डाईएज़ोमीथेन। डाईएज़ोमीथेन ऐड किया, क्या बाहर निकला? CH3Cl और N2। ये दो चीज़ क्या निकली? बाहर निकली। ये ऐड किया। आगे क्या बनेगा? आगे बनेगा RCOCHN2। ये क्या है? डाईएज़ोकीटोन। दिस इज डाईएज़ोकीटोन। ये क्या था? एसिड हैलाइड। ये क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्लियर है बात। डाईएज़ोकीटोन, अब क्या होगा, डाईएज़ोकीटोन के अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं, डाईएज़ोकीटोन, डाईएज़ोकीटोन के अंदर डाला Ag2O, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, और क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड RC, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये क्या है, दिस इज कीटीन, यहां ऊपर लिखूंगा दिस इज कीटीन, दिस इज कीटीन। ये रीअरेंज होके क्या बना देगा, इसके अंदर जब हम वाटर डालेंगे, व्हेन विल पुट वाटर इन इट, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द एडिशन ऑफ वन methyl group, addition of one methyl group, carboxylic acid with one methyl group added, one methyl group added। क्या ये बात क्लियर है? पहले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें डाला SOCl2, SOCl2 क्या हो गया, RCOCl, एसिड हैलाइड बन गया हमारा। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर SOCl2 डालते हैं, एसिड हैलाइड बन गया। फिर इसके अंदर हमने डाला क्या, CH2N2। हेयर CH2N2 क्या है, CH2N2, एक तो पहली बात एक्सेस में है, पहली बात एक्सेस में है, और इसको क्या बोलते हैं, डाईएज़ोमीथेन, दिस इज नोन एज डाईएज़ोमीथेन। कोई समस्या, ये है डाईएज़ोमीथेन। जब डाईएज़ोमीथेन डाला तब CH3Cl और N2 बाहर निकल के क्या बनाया, डाईएज़ोकीटोन, RC डबल बॉन्ड O CH डाईएज़ोकीटोन बना। फिर इसके अंदर क्या डाला, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, क्या बन गया, कीटीन बन गया, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन बन गया। कीटीन के अंदर वाटर डाला, वाटर डालते क्या बन गया, RCH2COOH। अब डाईएज़ोकीटोन का कीटीन का रीअरेंजमेंट, डाईएज़ोकीटोन से कीटीन का बनना, इस रीअरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट भी बोला जाता है। आगे अलग से बताऊंगा इस रिएक्शन को पूरी को, डाईएज़ोकीटोन से कीटीन का बनने को। ये एक अलग रिएक्शन भी आती है और आंट आइस्टेट रिएक्शन में भी आती है। यहां से यहां इस रिएक्शन को हम कहेंगे वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? वुल्फ रीअरेंजमेंट, यहां से यहां रीअरेंजमेंट को वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये पूरा का पूरा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ, ना मैकेनिज्म नहीं है ये बेसिक आउटवर्क ऑफ आंट आइस्टेट रिएक्शन। मैकेनिज्म आगे बताऊंगा, ये सीधा सा बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक आउटलाइन ऑफ आंट आइस्टेट रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है? ये CH2N2 डाईएज़ोमीथेन, ये डाईएज़ोकीटोन और ये कीटीन है, दिस इज कीटीन। आगे वाटर डाला, वाटर डालते क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन मिथाइल ग्रुप एडिड। बात क्या थोड़ी बहुत आप लोगों के दिमाग में गई, क्या समझ में आई? आगे बढ़ जाएं, चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ आंट आइस्टेट रिएक्शन। क्या देखेंगे इस पूरी रिएक्शन का, क्या मैकेनिज्म, व्हाट वी विल सी इज नाउ मैकेनिज्म ऑफ आंट आइस्टेट रिएक्शन। क्या मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगा, होता क्या है? सबसे पहले अपने पास क्या है, यहां से इस साइड से देखते हैं। मैं अभी पहले आंट आइस्टेट रिएक्शन को ऊपर से मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए कि कैसे मैकेनिज्म टेक पार्ट करता है इस रिएक्शन के अंदर। क्लियर है बात? थोड़ा सा बड़ा मैकेनिज्म है, रीअरेंजमेंट्स ज़्यादा है इसमें। मैकेनिज्म क्लियर है, देखते हैं क्या होता है। पहले क्या है, पहले अपने पास है RCOOH, इसके अंदर क्या ऐड हुआ, SOCl2। जैसे इसके अंदर SOCl2 ऐड हुआ, क्या बनाया इसने, it goes on to form RC डबल बॉन्ड O and Cl, ये बनाया। ये जो रिएक्शन है RCOOH SOCl2 RCOCl, ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा कि ये SOCl2 के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अभी के लिए आप ये देखिए, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा RCO
Cl, R C डबल बॉन्ड O Cl। अब डाई एजो हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इसमें ऐड किया था डाई एजो कीटोन। क्या ऐड किया था, डाई एजो कीटोन, सॉरी, हमने इसमें ऐड किया था डाई एजो मीथेन। R C डबल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O Cl के अंदर हमने ऐड किया था डाई एजो मीथेन। क्या होता है डाई एजो मीथेन, N ट्रिपल बॉन्ड N। ये होता है डाईएजोमीथेन। अब क्या होगा, डाईएजोमीथेन रीअरेंज हो जाएगा। कैसे, डाईएजोमीथेन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और स्टार्टिंग में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये यहाँ आ जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ। तो ये रीअरेंज होके इसने क्या बना लिया, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये बना लिया डाईएजोमीथेन। पहले ऐसे ऐसे दिखता था, अब इसने क्या किया, ये यहाँ चला गया, यहाँ रीअरेंज होके इसने क्या कर लिया, ये हो गया अब हमारा डाईएजोमीथेन। अब क्या होगा, अब डाईएजोमीथेन क्या करेगा, व्हाट विल डाईएजोमीथेन डू, डाईएजोमीथेन क्या होगा, डाईएजोमीथेन क्या करेगा। अब आप देखो, डाईएजोमीथेन हमने उसके अंदर डाला था, एसिड हैलाइड के अंदर हमने डाईएजोमीथेन डाला था, R C डबल बॉन्ड O Cl। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे कौन अटैक मारेगा, इस पे अटैक मारेगा डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन अटैक मारेगा। कैसे, इसके पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसिड हैलाइड, डाईएजोमीथेन अटैक्स ऑन पॉजिटिव कार्बन ऑफ इसके पॉजिटिव कार्बन पे, डाईएजोमीथेन अटैक्स ऑन पॉजिटिव कार्बन ऑफ एसिड हैलाइड। जैसे ही इसने अटैक किया, क्या बन गया, Cl CO नेगेटिव, रीअरेंज कर दिया मैंने, ये Cl इधर लिख दिया, R नीचे लिख रहा हूं, R। क्लियर है बात, लग गया क्या, CH2 N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। क्या ये बात क्लियर है, जैसे ही यहाँ लगा, R नीचे लिख दिया, Cl इधर लिख दिया और ये यहाँ साइड में अटैच कर दिया। देखो ये और ये साथ में ये और ये ऐसे मैंने अटैच कर दिए। क्लियर है बात, इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है बात, इसमें कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। अब क्या होगा, ये CH2 था, यहाँ पे ये CH2 है। अब अगर मैं इस CH2 को एक H ऐसे लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों को, CH2 था, एक H मैंने नीचे लिख दिया, CH2 एक H नीचे। अब क्या होगा, ये Cl इस H को लेके भाग जाएगा, ये Cl इस H को लेके भाग जाएगा, समझ रहे हो बात, ये Cl इस H को लेके भाग जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ एज अ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आई, ये Cl इस H को लेके, ये Cl इस H को लेके भाग जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, देखना, अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा। मैं ऐसे यहीं लिख रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ, यहाँ लिखूँ, यही देख लो आप लोग, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ, HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH पॉजिटिव, H निकल गया तो इस पे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज, आई एम सॉरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। बात क्या आपको समझ में आ रही है, Cl H को लेके चला गया, यहाँ पे अगर ये यहाँ से जाएगा तो इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बना रहा है। अब इसके बाद क्या, फिर रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होती रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीअरेंजमेंट होती रहती है, कोई भी प्रोडक्ट बनता रहे। अब क्या होगा, अब यहाँ रीअरेंजमेंट देखो कैसी होगी, लेट अस सी व्हाट विल बी द रीअरेंजमेंट। ये प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से रीअरेंजमेंट को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ,
पहली रिएक्शन, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और अब क्या हो रहा है, अब इसको मैं यहाँ लिखूंगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच नेगेटिव एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन। बात समझ में आई। अब इसको हम देंगे Ag2O, क्या देंगे Ag2O, ये क्या होगा, ये करेगा क्या, ये ले भाई नेगेटिव चार्ज, ये ले भाई, ये इस पे चला जाएगा, ये बॉन्ड उठ के यहाँ चला जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, क्या बन गया, इट विल फॉर्म वन मोर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH एन ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। Ag2O यहाँ नहीं, अगले स्टेप में डलेगा, मैंने पहले डाल दिया, कोई बात नहीं, आगे देखो, यहाँ डलेगा Ag2O। जैसे ही Ag2O डला, क्या होगा, जैसे ही Ag2O डला, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके किसके पास चला गया, नाइट्रोजन के पास चला गया। नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग गया। इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे की बजाय इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप। ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन लेके चला गया, ठीक है, इस पे क्या गया, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज CO के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा, और जैसे ही ये डबल बॉन्ड बना तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। जैसे ही हमने Ag2O डाला, N2 N का ट्रिपल बॉन्ड, N क्या करेगा, N2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, N2 निकल जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ बॉन्ड बना देगा, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से उठ करके कहाँ चला जाएगा, CH के ऊपर चला जाएगा, और कार्बीन इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या इंटरमीडिएट बन जाएगा, कार्बीन। -N2 मतलब N2 इज लिबरेटेड। क्या बना दिया, RC डबल बॉन्ड O CH, दिस इज व्हाट, अ कार्बीन इंटरमीडिएट। क्या ये बात समझ में आ रही है, दिस इज अ कार्बीन इंटरमीडिएट। अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल लास्ट स्टेप, अब इसमें कुछ नहीं रह गया, बिल्कुल लास्ट, यहाँ देखते रहना बस आप लोग। अब क्या होगा, अब इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा, दिस प्रोडक्ट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड फॉर्म व्हाट, ये R इस पे अटैक कर देगा, ये R इस CH पे अटैक कर देगा। जैसे ही इस CH पे ये R अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ये R, ये वाला R, ये वाला R क्या करेगा, यहाँ से CH के ऊपर अटैक कर देगा, और जो CH के जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो यहाँ शिफ्ट हो गया एज अ डबल बॉन्ड। जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, ये क्या बन गया, R जैसे ही शिफ्ट हुआ, R के शिफ्ट होते ही क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्लियर है बात, डबल बॉन्ड CH R। समझ गए बात को, समझ रहे हो थोड़ी थोड़ी बात, R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बात हुई। जैसे ही ये R इस पे अटैक मारेगा, ये बॉन्ड इधर बन जाएगा, तो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH और R। क्लियर है बात। इसके अंदर क्या डाला, वाटर। ये क्या है, दिस इज कीटीन, दिस इज कीटीन। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो, दिस इज कीटीन। अगर नहीं दिख रहा तो ऊपर बना दूंगा मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेप है लास्ट वाला। क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसके अंदर क्या डाला, इसके अंदर डाला हमने वाटर। जैसे ही हमने वाटर डाला, जैसे ही हमने वाटर डाला, ये टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, देखते रहना, कंसेप्ट टेढ़े नहीं बनने चाहिए, एरो बन जाए कोई बात नहीं। H2O, ये क्या है, दिस इज कीटीन इंटरमीडिएट। कीटीन वो क्या था, दैट वाज अ कार्बीन इंटरमीडिएट, दैट वाज अ कार्बीन इंटरमीडिएट, दिस इज अ कीटीन इंटरमीडिएट। H2O डाला, क्या बन गया, RCH2COOH, दैट वाज द फाइनल प्रोडक्ट वी रिक्वायर्ड। हमें यही प्रोडक्ट चाहिए था। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा।
कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल गया। क्लियर है बात समझ में आई? एक बार दोबारा से देख लो, क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या डाला? SOCl2, क्या बना दिया? एसिड हैलाइड। क्या बना दिया? एसिड हैलाइड। जैसे ही एसिड हैलाइड बना, एसिड हैलाइड के अंदर हमने क्या डाल दिया? डाईएजोमीथेन। पहले डाईएजोमीथेन रीअरेंज हुआ ऐसे, फिर डाईएजोमीथेन ने अटैक किया किस पे? कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसिड हैलाइड। जैसे ही इसने यहाँ पे अटैक किया, ये इंटरमीडिएट बना। जैसे ही ये इंटरमीडिएट बना, ये क्या होता गया? बार बार रीअरेंज होता गया। पहले ऐसे रीअरेंज हुआ, फिर ऐसे रीअरेंज हुआ, फिर इसमें हमने क्या डाला? Ag2O। हमने इसमें क्या डाला? हमने डाला Ag2O। Ag2O के डालने के बाद कार्बन इंटरमीडिएट रीअरेंज्ड into ketene intermediate, and ketene intermediate, when we add water into ketene intermediate, it leads to the formation of carboxylic acid with one methyl group extra. Carboxylic acid with one methyl group extra. समझ में आई बात समझ में आई? इसको अपनी कॉपी में ढंग से बना लो, बिल्कुल जैसे डायग्राम बनाते हैं वैसे आराम से इसको सजा के अपने नोटबुक पे बना लो। इससे अच्छा मैकेनिज्म कहीं नहीं मिलेगा। कहीं यूट्यूब पे देख लेना, कहीं देख लेना, इससे अच्छा मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। नोटबुक्स पे जल्दी से उतारो। मैंने आपको बताया था एक्सेस ऑफ डाईएजोमीथेन इज यूज्ड। एक्सेस ऑफ डाईएजोमीथेन CH2N2 इज यूज्ड। व्हाई एक्सेस इज यूज्ड? बिकॉज हमने देखा था उस मैकेनिज्म में, हमने पहले जो मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें HCl बन रहा था, Cl H को लेके भाग गया था। पता है ना आपको? HCl बन रहा था, Cl H को लेके भाग गया था। तो जो अगर HCl जो वो है, उस HCl को कंज्यूम करने के लिए हमें डाईएजोमीथेन एक्सेस में लेना पड़ता है। डाईएजोमीथेन इन एक्सेस। डाईएजोमीथेन को एक्सेस में इसीलिए लेना पड़ता है क्यों? क्योंकि डाईएजोमीथेन क्या करता है? डाईएजोमीथेन इन एक्सेस इसीलिए लेना पड़ता है क्यों? क्योंकि डाईएजोमीथेन HCl को कंज्यूम करके क्या बना देगा? CH3Cl + N2। इस HCl को कंज्यूम कर लेगा कौन? डाईएजोमीथेन। वरना ये HCl क्या करता? डाईएजोकीटोन के साथ रिएक्ट कर जाता। डाईएजोकीटोन के साथ रिएक्ट कर जाता और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट नहीं बनता। अगर क्या होता? हम एक्सेस में डाईएजोमीथेन नहीं लेते। दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक डाईएजोमीथेन इन एक्सेस। समझ गए बात को? HCl के साथ जब भी वहाँ ये दो प्रोडक्ट निकल रहे थे, CH3Cl और N2, इसलिए निकल रहे थे क्योंकि जो डाईएजोमीथेन एक्सेस में लिया था वो HCl के साथ रिएक्ट करता है। इट इज यूज्ड टू कंज्यूम HCl। क्लियर है बात? अब आप देखो, जो बीच में प्रोडक्ट बना था RCOCHN2 डाईएजोकीटोन, ये क्या हो सकता था? डाईएजोकीटोन क्या कर सकता था? डाईएजोकीटोन कुड हैव रिएक्टेड। डाईएजोकीटोन के अंदर जो लास्ट स्टेप था हमारा मैकेनिज्म का, जिसमें हमने कीटीन के अंदर वाटर डाला था, आपको याद है? लास्ट जो रिएक्शन था जिसके अंदर हमने कीटीन के अंदर वाटर डाला था, याद है ना? कीटीन के अंदर वाटर डाला था, याद है? लास्ट जो मैकेनिज्म था। जो लास्ट मैकेनिज्म था, लास्ट रिएक्शन था उस मैकेनिज्म का, उस मैकेनिज्म के अंदर हमने क्या किया था? डाईएजोकीटोन के अंदर, डाईएजोकीटोन कीटीन के अंदर हमने वाटर डाला था ना? जो रीअरेंज पर क्या बात होती है? कीटीन कभी भी क्या होता है? वो नहीं हो पाता, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। कीटीन इज एन इंटरमीडिएट ओनली। कीटीन इज एन इंटरमीडिएट ओनली, कुड नॉट बी आइसोलेटेड। ये आइसोलेट नहीं हो सकता कीटीन। तो क्या हुआ? जब डाईएजोकीटोन के अंदर हमने वाटर डाला, कह लो बीच में कीटीन में डाला, तब क्या होता है? RCH2COOH बनता है। बट अगर यहां पे हम कुछ और डालते, अगर हम क्या होता है वहां पे वाटर की जगह कुछ और डालते, जैसे क्या डालते? R-OH ये डालते तो क्या बनता? वहां वाटर डाला था हमने लास्ट स्टेप में, यहां अगर उसकी जगह R-OH डालते तो क्या बनता? RCH2COOR ये बनता। दैट इज एन ईस्टर वुड हैव फॉर्म। क्या बनता? ईस्टर बन जाता। अगर हम वहां पे एल्कोहल डालते, अगर वहां पे हम क्या डालते?
अगर वहां पे हम क्या डालते, अमोनिया डाल देते, अगर अमोनिया डाल देते तो क्या बनता, RCH2CONH2, तो क्या बनता, ये प्रोडक्ट बनता एसिड अमाइड। क्या बनता, और यहां पे ईस्टर बनता, यहां बनता एसिड अमाइड। अगर हम यहां पे क्या डालते, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड डालते, मीथेन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड डालते, तो क्या बनता, RCH2CONH, तो क्या बनता CONH R, क्या बनता CONH R डैश। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड बनता, सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड बनता। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में क्या, कि अगर डाईएज़ोकीटोन में जो स्टेप था, वो इस रिएक्शन का, आंट एस्टर रिएक्शन का जो स्टेप था, उसमें अगर हम वाटर की जगह लास्ट स्टेप में R-OH एल्कोहल, अमोनिया या क्या सब्स्टिट्यूटेड अमाइड अगर हम डालेंगे तो क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट देगा ईस्टर एसिड अमाइड और सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड। समझ गए बात को, समझ गए। यहाँ पे रीअरेंजमेंट मैंने आपको बताई थी, कीटीन रीअरेंजमेंट, जिसकी वजह से ये RCO से हटके, R पहले CO के साथ बॉन्ड था, इस CO से हटके और इस CO से हटके इसके साथ बॉन्ड हो जाता है। बताया था ना मैंने आपको कीटीन रीअरेंजमेंट अभी मैकेनिज्म में, R इसके साथ बॉन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से और एक और मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, और आगे जो भी आप सब्स्टिट्यूएंट डालोगे उसी का सब्स्टिट्यूएंट आगे ऐड हो जाएगा। क्लियर बात, समझ गए सारी की सारी बात। डाईएज़ोकीटोन में जैसा सब्स्टिट्यूएंट डालोगे, जैसा आप ये डालोगे, ग्रुप डालोगे, वैसा ही क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ईस्टर एसिड अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड। क्लियर है बात। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आंट एस्टेट रिएक्शन। क्या देखेंगे, एप्लीकेशन कहां कहां हमें ये काम देगा, कहां कहां उपयोगी है। पहली एप्लीकेशन देखो, ये क्या करता है, एसिड के ग्रुप को बढ़ाने में मदद करता है। ये था हमारे पास कोई COOH, अल्फा नेप्थेलिक एसिड है, ये अल्फा नेप्थोइक एसिड, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, SOCl2, CH2N2, H2O, Ag2O, ये डाल दिया। बाकी ये यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जिस हिसाब से डालते हैं हम उसी हिसाब से लिखते हैं, Ag2O और H2O क्या बना देगा, एक और मिथाइल ग्रुप के साथ ये फॉर्मेशन कर देगा किसका, CH2COOH का। क्लियर है बात। अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड ये बना देगा, अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड। ये क्या था, अल्फा नेप्थेलिक एसिड, अल्फा नेप्थेलिक, अल्फा नेप्थोइक एसिड था ये, अल्फा नेप्थोइक। क्लियर है बात। ये थी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी, दूसरी व्हाट विल बी द सेकंड एप्लीकेशन, CH3 CH2 C CH3 C6H5 COOH। जब इस पे हम यही सब कुछ डालेंगे, SOCl2 CH2N2 Ag2O and H2O, it will lead to formation of what, CH3 CH2 C CH3 C6H5 CH2 CH2 COOH। यहां पे क्या हुआ, यहां पे दो मिथाइल ग्रुप बढ़ गई। देखो यहां तो एक भी नहीं था, यहां दो बढ़ गए, तो यहां पे क्या ऐड होगा, यहां पे वाटर ट्वाइस ऐड होगा। वाटर क्या ऐड होगा, ट्वाइस, यहां वाटर ट्वाइस ऐड होगा और क्या बन जाएगा, इससे सीधा का सीधा दो मिथाइल ग्रुप ऐड होके ये बन जाएगा। ये जो रिएक्शन मैं आपको करवा रहा हूं, फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन, ये रिएक्शन डायरेक्टली ऐसे के ऐसे एग्जाम में दी जाएंगे
ये रिएजेंट दे दिए जाएंगे, ये दे दिया जाएगा, आपको पूछेंगे प्रोडक्ट बताओ, ये रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, ये रिएजेंट दे दिए जाएंगे, डायरेक्ट बोलेगा आपको प्रोडक्ट बताओ, आपको प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये रिएक्शन नोट कर लो अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। 2 रिएक्शन हो रहे हैं, अभी बताता हूं साथ के साथ। थर्ड रिएक्शन क्या है? NO2 COOH। NO2 COOH क्या है ये? अल्फा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसके अंदर हमने क्या डाला? वही चीजें डाली और कुछ नहीं डलेगा, वही डलेगा। SOCl2 CH2N2 और क्या डला था? Ag2O H2O। क्या बनाएगा? ये बना देगा ये वाला। CH2COOH। अल्फा नाइट्रोबेंजोइक एसिड था और क्या बना दिया? अल्फा नाइट्रो फिनाइल एसिटिक एसिड। अल्फा नाइट्रो फिनाइल एसिटिक एसिड अल्फा नाइट्रोबेंजोइक एसिड से इसका फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है? डायरेक्ट रिएक्शन आएगी, बिल्कुल ऐसी कैसी कॉपी में लिख लो, पेपर से पहले पढ़ जाना, यही आएगी तो डायरेक्ट आएगी। और इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। COOH। एक रिएक्शन ये है, ये भी देख लो। H2O क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? ये CH2COOH। इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या है ये? 2 थायोएसिटिक एसिड। 2 थायोएसिटिक एसिड, ठीक है। थायोनिल एसिटिक एसिड आएगा। 2 थायोनिल एसिटिक एसिड। 2 थायोनिल एसिटिक एसिड। डायरेक्ट सवाल आएगा, डायरेक्ट, कुछ नहीं, डायरेक्ट सवाल। डायरेक्ट आपको सीधा चमकेगा कि ये डाला है, इसके अंदर क्या बनेगा, डायरेक्ट चमकेगा। क्लियर है बात? डायरेक्ट। एक और रिएक्शन रहेगी लास्ट, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये क्या है? इस रिएक्शन को कहते हैं सिंथेसिस ऑफ मेस्कलीन। मेस्कलीन का सिंथेसिस क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, देखना। ध्यान से देखना। ये था कंपाउंड, इसके अंदर हमने क्या डाला? इस कंपाउंड के अंदर हमने क्या डाला? CH2N2 AgNO3 एंड अमोनिया। ये 3 चीजें डाले। जो मैंने आपको बात पढ़ाई थी उसमें मैंने क्या कहा था? लास्ट स्टेप में हमें वाटर डालना था। हमने वाटर डाला था किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अगर हम वहां पे वाटर की जगह अमोनिया डाल देते हैं, अगर वाटर की जगह अमोनिया डाल देते हैं तो प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा? क्या बनेगा चेंज होकर? इधर देखना, यहां बना दूंगा मैं साथ के साथ। क्या बनेगा? CH2COCl। सीधी सी बात है, क्लियर है? बट ये जो Cl है बनना तो चाहिए था Cl, क्या होगा? ये डिस्प्लेस हो जाएगा। कैसे? AgNO3 की वजह से। क्लियर है? OCH3 OCH3 एंड OCH3 ऐसा का ऐसा रहेगा। COCl के साथ एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, CONH2। अब इसकी रिडक्शन जब हम करवाएंगे ZnHgHCl के साथ, ZnHgHCl के साथ, तो ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा कुछ ऐसा, CH2NH2 OCH3 OCH3 OCH3। इसको क्या कहते हैं? दिस कंपाउंड इज नोन एज मेस्कलीन। ये फाउंड होता है यूफोरिया में। यूफोरिया एक चीज होती है, उसके अंदर
ये फाउंड होता है मैस्कुलिन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस रिएक्शन ऑफ मैस्कुलिन। सिंथेसिस ऑफ मैस्कुलिन इज फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, एडिशन ऑफ डाइazomethane and ammonia and silver nitrate gives this, and on reduction with Zn, Hg and HCl this will give mescaline that is found in euphoria। क्लियर है बात, ये सिंथेसिस ऑफ मैस्कुलिन है। डायरेक्ट सवाल आएगा तो अपनी कॉपी में लिख लेना सीधी सीधी। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें अगली नेम रिएक्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको नोटबुक में बना लेना और रिवाइज करते रहना, जुड़े रहना चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर देना और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।